तो these are ribosomes. In between cell wall and plasma membrane, some membranous structures have been found. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच में फंजाई में कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाए गए हैं, बट इनके फंक्शन अभी अननोन है. दीज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन plasma membrane and cell wall are called lomasomes. These are called lomasomes. Lomasomes are membranous structures present between plasma membrane and cell wall, but functions are unknown. तो लोमासोम्स के फंक्शंस कैसे हैं? अननोन फंक्शंस हैं. अभी फंक्शन हमें नहीं मालूम, अननोन फंक्शन, बट दे आर प्रेजेंट. तो लोमासोम्स आर फाउंड इन फंजाई. बिसाइड दिस, साइटोप्लाज्म ऑफ द फंगस possesses reserve food material, as all cell possesses some reserve food material. Animal cell possesses reserve food material in the form of glycogen. Similarly, fungi also possesses glycogen particles. Glycogen particles are polysaccharides. These are also sugar. So glycogen are present in fungi or fungus as reserve food or food material. Beside glycogen particles, lipid molecules are also found. Besides glycogen particles, lipid globules are also found. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइफा. तो एक फंगल हाइफा का स्ट्रक्चर आपने देखा, और इसके अंदर आपने क्या देखा कि एक सेल वॉल है, और सेल वॉल हार्ड एंड रिजिड लेयर है दैट प्रोटेक्ट द सेल. इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, एंड काइटिन इज ए नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड, एंड दिस काइटिन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ एसिटाइल ग्लूकोसामीन. देयर इज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इन विच true nucleus means well-defined nucleus is present. Cytoplasm also contains lipid globules, glycogen, endoplasmic reticulums, and ribosomes. And some undeveloped Golgi body are also found. Golgi body are also known as dictyosomes, but they are not well developed in fungi. So these are dictyosomes, but they are not well developed as they are developed in animals. तो this is the structure of the hyphae. तो बेटा अब आपको हाइफा अच्छे से क्लियर हो गया. बहुत सारे हमें टर्म सीख लिए हैं, पर आप इनको बार बार जब आप वीडियो देखेंगे, बार बार आप इनको बनाकर देखेंगे, तो सब आप लर्न कर लेंगे. ठीक है, एग्जाम में क्या आने वाला है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर हम सब कुछ याद करेंगे तो नेचुरली हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा. ठीक है, हमें डरने से काम नहीं चलना, हमारा काम करने से चलेगा. तो हमें मेहनत करनी है खूब सारी. अब छोटी सी बात एक और समझ लें हम कि जो हाइफी है प्लांट किंगडम, इसमें फंजाई किंगडम के अंदर दो तरह की ये हाइफी हम डिस्कवर कर चुके हैं. यानी देयर आर टू टाइप ऑफ द हाइफी. तो आपने कहा दो तरह की हाइफी है, हमने कहा यस, हमने कहा इसे भी नोट करिए आप. इन फंजाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ द हाइफी. It means hyphae can be grouped into two categories. आप चाहे तो नोट भी कर ले बेटा साथ साथ. Hyphae can be grouped into two categories. Aseptate hyphae and septate hyphae.
aseptate and septate. Aseptate also known as non-septate. Non-septate. Non-septate और aseptate यानी कि नॉन और ए दोनों का मीनिंग क्या है? नॉट, यानी जो सेप्टेट ना हो, जो सेप्टेट ना हो वो नॉन सेप्टेट, यानी वही ए सेप्टेट। और जहाँ जो सेप्टेट है तो हम सेप्टेट हाइफी बोल ही रहे हैं। तो आपने कहा सर सेप्टेट क्या है? हमने सेप्टेट वर्ड जो बना है ना, ये सेप्टेट वर्ड बना है सेप्टा से, और इसका सिंगुलर टर्म है सेप्टम। तो सेप्टा का मीनिंग होता है पार्टीशन, पार्टीशन। अगर हम एक रूम में, एक कमरे में एक दीवार लगा दें तो आपने एक पार्टीशन कर दिया ना, वहाँ पार्टीशन लगा दिया है। तो ऐसी कहीं ना कहीं सेप्टा यानी कि पार्टीशन, कहीं ना कहीं पार्टीशन की बात हो रही है हाइफी के अंदर, ठीक है। और सिंगुलर टर्म क्या है? सेप्टम है, दिस इज सेप्टम। तो आपने कहा सर डायग्रामेटिकली दिखाइए सर। हमने हाइफी कैन बी सेप्टेट और एसेप्टेट, तो दिस इज हाइफी। ध्यान से देखते रहना, दिस इज हाइफी। और हम एक दिखा रहे हैं तो हाइफा बोल देंगे, तो दिस इज हाइफा, ठीक है। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। So these are hypha, these are hypha। देखिए पहले सेप्टेट समझ लेते हैं। इफ देर आर पार्टीशन इन द हाइफा, इफ देर आर पार्टीशन इन द हाइफा, अगर हाइफा के अंदर जगह जगह पर पार्टीशन डेवलप हो गए, जो यूजली न्यूक्लियर डिवीजन के समय डेवलप हो जाते हैं, तो ऐसे हाइफा को हम क्या बोलते हैं? सेप्टेट हाइफा। तो आपको यहाँ पार्टीशंस दिखाई दे रहे हैं और ये साइटोप्लाज्म है, एंड दिस इज न्यूक्लियस। तो जिसके अंदर ये पार्टीशन हो, ये सेप्टा प्रेजेंट हो, वो कौन हो गए? सेप्टेट हाइफी। तो दिस इज सेप्टा। लेकिन आप देख रहे हैं कि सेप्टा रिमेन परफोरेटेड, यानी सेप्टा के अंदर एक पोर भी दिखाई दे रहा होगा आपको। आपने कहा सर हमें वास्तव में एक पोर दिखाई दे रहा है, दिस इज द पोर। हमने कहा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल तो होना है ना पूरे हाइफा में, इसलिए एक पोर तो प्रेजेंट होगा। क्या हमारे घर में दरवाजे नहीं है? हमें कभी कमरे के अंदर जाना है, कभी कमरे से बाहर भी आना है, कभी हमें किचन में जाना है, तो एक ओपनिंग है ना, एक दरवाज़ा है। तो इसलिए सेप्टा आर नॉट टोटली क्लोज्ड, दे आर परफोरेटेड सेंट्रली। तो सेप्टा यहाँ पर प्रेजेंट है, और जिसमें सेप्टा हो वो सेप्टेट है। बट सेप्टम ऑल्सो पसेसेस ए पोर, उसके अंदर एक पोर भी है। अब ये पोर दो टाइप के होते हैं, इसे अभी समझेंगे। लेकिन सेप्टेट हाइफा समझ में आ गया आपको? आपने कहा यस सर। हमने कहा जिसके अंदर सेप्टा ना हो, इफ देर आर नो पार्टीशन इन हाइफा, तो दिस इज एसेप्टेट। तो यहाँ पर दिस इज द कॉन्टिन्यूअस साइटोप्लाज्म, दीज आर न्यूक्लियस, और आपको एक के अंदर ही मैनी न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि दीज आर न्यूक्लियाई। तो नेचुरल सी बात है, जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई हैं तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया ना। तो एसेप्टेड हाइफा आर मल्टी न्यूक्लिएटेड because they possess more than one nucleus. A special term is used to represent the multinucleated condition in fungi. This is cenocytic. Cenocytic. अगर आपसे कोई कहता है कि these hyphae are cenocytic, तो आप समझना cenocytic means multinucleated। क्यों multinucleated है? It means they are aseptate है, वो aseptate hyphae है, वो non-septate hyphae है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि देर आर सेप्टेट हाइफी, तो आप कहना सेप्टेट हाइफी मीन्स उनमें सेप्टा है, उनमें पार्टीशंस है। एंड दीज सेप्टा आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि दो तरह के सेप्टा हैं, यानी इस बेसिस पर कि दो तरह के पोर्स हैं, यानी कि पोर्स इन सेप्टा।
दो तरह के पोर्स मिल सकते हैं अलग अलग फंजाई में। आपने कहा सर जैसे, तो हमने ध्यान से देखिए, एक पोर तो ये दिखाई देता आपको, एक पोर आपको ये दिखाई दिया, दिस इज द सिंपल पोर। और एक पोर आपको ऐसा दिखाई दिया है, देखो थोड़ा सा स्पेशल, ध्यान से देखिए कि सिंपल पोर है अभी तक, लेकिन यहां पर कुछ इन्फ्लेमेशन, कुछ ऐसा जैसे फूल गया हो और बैरल जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है। तो कुछ फंजाई में ऐसा पोर होता है जो बैरल शेप्ड हो जाता है, ऐसे स्पेशल पोर को बोलते हैं डोली पोर। डोली पोर, तो डोली पोर मतलब बैरल शेप्ड, ठीक। और आपने कहा ये कैसा है, जो जस्ट एक पोर है बस ओपनिंग, कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई बैरल शेप्ड नहीं है। हमने कहा दिस इज सिंपल पोर, ये एक सिंपल पोर है। तो सेप्टेट हाइफा वो हाइफा है जिनके अंदर पार्टीशन है और पार्टीशन के अंदर होल होते हैं, और ये होल सिंपल भी हो सकते हैं, ये पोर डोली पोर स्पेशल भी हो सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर आप ये याद रख सके तो और अच्छी बात है कि सिंपल जो पोर्स है, ठीक है, जो सिंपल पोर्स हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, और जो ये डोली पोर हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये डोली पोर कौन सी क्लास में है, बेसिडियोमाइसिटीज में है। तो आपने क्लास पढ़ी हुई है फंजाई की, बेसिडोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो डोली पोर आर फाउंड इन बेसिडोमाइसिटीज एंड सिंपल पोर्स आर फाउंड इन एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो अगर अब हम वीडियो की क्लास की पहली लाइन पर जाएं, व्हाट डू मीन बाय हाइफी, तो अच्छे से क्लियर हो गया हाइफी क्या है। तो खूब अच्छे से लर्न करिए। तो ऐसी किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।